सब्सक्राइब कर लीजिए गॉड यीशु चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम आपके लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर की इस सुंदर से सुबह की वचन में आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर की इस 7 वचन को अगर आप अपने जीवन में आज यापन करते हैं मेरे प्रियजनों, तो आज आपके जीवन में अगर कठिन समय चल रहा है तो आज आप उससे मुक्ति पाएंगे। तो आप जहाँ कहीं पर भी हों, आप पिता परमेश्वर को याद करें और इस वचन को अपने जीवन में यापन करें। आपको कठिन समय से बहुत सारी मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में नए नए बदलाव दिखेंगे। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का पहला वचन कहता है, हमारा जो पहला वचन है भजन संहिता 55:22 में लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि अपना सारा दुख दर्द मुसीबत मेरे ऊपर डाल दो, मैं संभालूंगा, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। इसलिए अगर आप आज इस मुसीबत में हैं, अगर आप इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो आज परमेश्वर के इस भजन को अपने जीवन में यापन करिए और अपने सारे दुख को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हालेलुया। हमारा जो दूसरा वचन है मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 46:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियजनों, इस वचन के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हें संकट से निकालूंगा। अगर आज आपको किसी प्रकार की बल की आवश्यकता है, किसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, अगर आप संकट से गुजर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर की इस वचन के, इस बाइबल को अपने जीवन में यापन करिए। आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपको बहुत सारा बल मिलेगा। हालेलुया। हमारा जो तीसरा वचन है मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 9:9 में लिखा हुआ है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, पिता परमेश्वर आपके संकट के समय में आपके साथ खड़ा है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको बचाएगा। इसलिए आप इस भजन संहिता को, इस वचन को अपने जीवन में लाइए और अपने कठिन समय के दौर को दूर करिए। पिता परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से यही कहता है, मेरे प्रियजनों, आप अगर संकट में हैं तो मैं तुम्हारा संकट बनके मैं तुम्हारे संकट को दूर करूंगा और मैं तुम्हारे शक्ति को 2 गुना कर दूंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने चौथे वचन में कहता है, आज जो यीशु मसीह ने कहा है वो है पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो वह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। इसलिए अगर आप डर रहे हैं कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे पास दुख ही दुख है, तो इस चीज से आप मत घबराइए, इस चीज से आप मत दुखी होइए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा सहारा है, परमेश्वर ही तुमको बचाएगा, लॉर्ड यीशु ही तुमको बचाएगा। इसलिए अगर आप इस कठिन समय के दौर से गुजर रहे हैं मेरे प्रियजनों, तो आप इससे मत घबराएं। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, प्रभु लॉर्ड यीशु आपकी रक्षा करेगा। इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारा जो 5वां वचन है मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 37:23 में लिखा हुआ है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरकर चाहे वह उड़कर। इसलिए प्रियजनों, पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से कहते हैं कि मैं तुम्हें थामे रहूंगा, मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। तुमको किसी प्रकार की चाल चलन में किसी प्रकार की डर नहीं होनी चाहिए, तुम्हें किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें थाम रखा है, परमेश्वर तुम्हें हाथों से पकड़ रखा है। इसलिए अगर आज इस संकट के समय में आप घबरा रखे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियजनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारा जो 7वां वचन है प्रियजनों, हमारा जो 7वां वचन है वो भजन संहिता 28:6 में लिखा हुआ है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना, यहोवा मेरा बल है और वो मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरे हृदय प्रफुल्लित है और गीत गाकर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियजनों,
आप इस वचन के माध्यम से समझ रहे होंगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी। अगर आप परमेश्वर के सामने कोई भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनता है और वह आपकी बल बनकर, आपकी ढाल बनकर, आपकी दीवार बनकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने उन पर भरोसा रखा है, क्योंकि उसने आपकी सहायता की है। इसलिए उनका आप गीत गाकर अपने हृदय से सम्मान करिए, उनकी रक्षा करिए, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी प्रार्थना करिए और उनका धन्यवाद करिए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ही तुम्हें बचाया है, परमेश्वर ने ही तुम्हें बचा कर रखा है, वही तुम्हारी सहायता करेगा, वही तुम्हें बचाएगा। आज इस 7 वचनों को जो प्रियजनों अपने जीवन में यापन करेंगे, उनके जीवन में कभी भी दुख की समय नहीं आ सकती, दुख की मुसीबत नहीं आ सकती और उनका कठिन समय बामुक्त रहेगा। क्योंकि इस वचनों को अपने जीवन में अगर प्रियजनों आपने यापन किया है तो आपको बहुत सारी शक्ति मिलेगी, बहुत सारी सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से आपको इस वचन के माध्यम से शक्ति दी है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। हे मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें और अपनी इच्छाओं को प्रार्थना में व्यक्त करें, जिससे परमेश्वर आपकी दुख को, आपकी मुसीबत को सुने। आज इस मॉर्निंग प्रेयर को, आज इस मॉर्निंग से वचन को अपने जिंदगी में आप जरूर यापन करें, जिससे आपका अगर कठिन समय चल रहा हो, आपकी अगर मुसीबत चल रही हो, तो परमेश्वर आपकी मुसीबत को दूर करे और इस वचन को, इस प्रार्थना को अपने जीवन में यापन कर लीजिए। मेरे प्रियजनों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, जिससे मेरे प्रेज़ द लॉर्ड्स आपकी मेरे प्रार्थना के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आपकी हर समस्याओं को सुने और आपको इससे छुटकारा दिला दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।